प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर घोषित किया है। सरकार की इस पहल से न्यूट्री सीरियल्स को लेकर देश विदेश में जागरूकता बढ़ने के साथ ही इनका निर्यात बढ़ने से देश के किसानों को कितना फायदा होगा और कृषि शिक्षा में मोटे अनाजों को लेकर किस तरह के प्रशिक्षण व शिक्षण पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक कृषि शिक्षा डॉक्टर आरसी अग्रवाल से। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मोटा अनाज 2023 वर्ष घोषित किए जाने से न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर मोटे अनाजों की मांग बढ़ेगी और कृषि क्षेत्र में इसका किसानों को फायदा भी होगा। अभी इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक शिक्षा डॉक्टर आरसी अग्रवाल। सर, कृषि शिक्षा में मोटे अनाजों का पढ़ाई आदिकाल से होती रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीते 8 साल के कार्यकाल देखें तो मोटे अनाजों को न केवल बढ़ावा बल्कि इनके प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को लेकर भी शिक्षा में कई तरह के कौशलयुक्त नवाचार किए हैं। किस तरह देखते हैं मोटे अनाजों को बढ़ावा देना? मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए हमने कई सारे प्रयास किए हैं। अभी जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि आपको प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, और प्राकृतिक खेती में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जोर जो है वो हम मोटे अनाज पर ही देते हैं, क्योंकि मोटे अनाज कम पानी में कम लागत में आपको पैदावार देते हैं। बस आपको ये कोशिश करनी है। हमारे जो कोर्सेज चलते हैं फूड टेक्नोलॉजी के, सभी विश्वविद्यालयों में, हमारे कृषि विश्वविद्यालय में इसके फूड टेक्नोलॉजी के कोर्सेज चलते हैं, जहाँ पर बच्चे जो हमारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग का कोर्स होता है उसमें कोशिश कर रहे हैं कि मिलेट बेस्ड किस तरह से नए नए प्रोडक्ट्स बनाए जाएं, और जब वो प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनेंगे और हम लोग उसको अपने खाने में उतारेंगे तो इसकी डिमांड बढ़ेगी, किसान भी प्रोत्साहित होंगे, और शिक्षा में जो बच्चे हमारे काम कर रहे हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा कि वो मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स बहुत सारे बनाएं। कौन कौन से कोर्सेज और किस तरह, अगर कोई किसान करना चाहे इस तरह का कि मोटे अनाज का प्रशिक्षण लेना चाहे तो क्या व्यवस्था आपके यहाँ? हमारे किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र पर या हमारे किसी भी कृषि विश्वविद्यालय में जाकर कोई भी किसान हमारे जो संबंधित वैज्ञानिक हैं या जो टीचर्स हैं उनसे संपर्क साध सकते हैं, और वो इसमें मोटे अनाज में किस तरह से मूल्य संवर्धन करना है, किस तरह से इसको और बढ़ावा देना है, किस तरह से खेती करनी है, उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। और इस पर बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज और डिप्लोमा कोर्सेज भी अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं। अभी करीब हमने जो 450 नए कोर्स शुरू किए हैं उसमें बहुत सारे फूड टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हैं, जिसमें मूल्य संवर्धन की बात हम करते हैं मिलेट्स में, मोटे अनाज में, और इससे भी मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन हमारे बच्चों को और हमारे कृषि शिक्षा को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, तो कहीं न कहीं जो विदेशी मेहमान हैं उनकी थाली तक मोटे अनाज पहुँचेंगे तो उनकी डिमांड बढ़ेगी और किसानों के लिए भविष्य की संभावनाएं भी बढ़ेगी। तो इससे कितना फ़ायदा भविष्य में देखते हैं? इससे मैं समझता हूँ कि अगर इसका निर्यात होता है, और निर्यात जरूर होगा, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि इसका अंतर्राष्ट्रीय एक जो मिलेट ईयर घोषित किया है उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, तो इससे सभी देशों में इसका रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, और उस डिमांड बढ़ने से हमारे, क्योंकि मिलेट्स में सबसे अच्छा उत्पादन भारतवर्ष में हो सकता है, तो भारतवर्ष में हमारे जो किसान हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा कि किस तरह से वो ज़्यादा इसका उत्पादन करें और ज़्यादा फ़ायदा लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका हेल्थ बेनिफिट दे पाएँ। तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर आरसी अग्रवाल, जिनका मानना कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किए जाने से एक और जहां मोटे अनाजों की वैश्विक स्तर पर मांग बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावनाएं बढ़ने से किसानों और युवा उद्यमियों के लिए इसका फायदा भी होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन एम ए खान के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली।